शिल्पा हैरान परेशान अपनी कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात शिल्पा ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली शिल्पा से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी शिल्पा इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी, चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थीं। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब शिल्पा के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते, अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी आप भी? ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए, उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी ये पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः, अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए शिल्पा की शादी के बारे में। इधर शिल्पा शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए शिल्पा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया शिल्पा का। कई जगह जाने के बाद शिल्पा के लिए एक अच्छे वर की तलाश संपन्न हुई। आज हमारी शिल्पा की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी शिल्पा को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद शिल्पा आज अपने ससुराल पहुंचती है। पर तब भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच शिल्पा की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार शिल्पा जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह शिल्पा जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थीं कि क्या दिक्कत है शिल्पा जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थीं। मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सज़ा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी, हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं शिल्पा से बात करूंगी। तभी शिल्पा माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊंगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। शिल्पा की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हंसते हुए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।
ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।